महाराजगंज में मंगलवार को भव्य दिव्यांग अधिकार महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। दिव्यांग अधिकार सम्मेलन का उद्घाटन विधान पार्षद विनोद जायसवाल, विशाल जायसवाल, अरविंद गुप्ता, हिमांशु कुमार ने संयुक्त रूप से किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधान पार्षद विनोद जायसवाल ने कहा कि उनका प्रयास है कि जितने दिव्यांग हैं उनको रोजगार दिलाना, दिव्यांग अपने पैर पर खड़ा हो और इसके लिए वो प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि यदि महागठबंधन सत्ता में आती है तो दिव्यांग को लेकर विशेष पैकेज चलेगा, जिससे उन्हें फायदा पहुंचेगी। दिव्यांग को जो सरकारी सहायता मिलती है जो दोगुना की जाएगी। इस अवसर पर एसोसिएशन और फिर पर्सनल संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार, हरेंद्र प्रसाद, यशोपाल कुमारी, रविंद्र राय, राजेश यादव उपस्थित रहे। सम्मेलन में अनुमंत्रण क्षेत्र के महाराजगंज, दरौंदा, भगवानपुर, गराकोठी, लकड़ी, नवीनगंज, बसंतपुर प्रखंड के दिव्यांगजनों ने भाग लिया। सम्मेलन आयोजित किया गया, क्या कुछ कहेंगे? यह आयोजन जो है दिव्यांग के लिए, दिव्यांग और विधवा दोनों के लिए है। कहना यही चाहेंगे कि दिव्यांगों की बहुत ज़्यादा दुर्दशा है बिहार में और विधवाओं के साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा है। देश के कोई भी राज्य में जाइएगा तो 3,000, 4,000, 5,000 पेंशन है और यहाँ दिव्यांगों को 400 मिलता था। 20 साल से हम लोग संघर्ष किए हैं तो 700 बढ़ा है, अभी 1100 हुआ है। हम लोग का नारा है कि 1100 में दम नहीं और 3,000 से कम नहीं। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी पूरे देश में काम कर रही है और सरकार से आग्रह करती है कि अन्य राज्यों के तरह बिहार में भी जो सम्मानजनक पेंशन है वो किया जाए। परिचय क्या होगा? परिचय क्या होगा? मेरा नाम प्रवीण कुमार मिश्रा है। एक चीज़ हम आपको कहना चाहेंगे कि देश के जितने भी राज्य हैं सब राज्यों में दिव्यांगों की स्थिति अच्छी है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा बदतर है क्योंकि ना है यहाँ दिव्यांग आयोग है, न यहाँ दिव्यांग विभाग है। यहाँ तक कि RPWD एक्ट 2016 आया, उसको भी धरातल पर नहीं लाया गया। बहुत विकट समस्या है दिव्यांगों के साथ। तो दिव्यांग एकजुट हुआ है, विधवा माता बहन एकजुट हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं और सिवान में देख ही रहे हैं आप लोग के सामने कार्यक्रम रखा गया है। सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें बहुत सारे दिव्यांग और विधवा महिलाएं भी आई हैं इस कार्यक्रम में, क्या कुछ करेंगे? यह कार्यक्रम पूरे दिव्यांग जो लोग हैं उनका अपना एक संघ है और उस संघ के माध्यम से आज यहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं और दिव्यांगजन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश के प्रोग्राम करने वाले लोग हैं, वो अपने सभी दिव्यांग भाईजन को यहाँ बुलाए हैं उनकी समस्याओं को जानने के लिए, उनकी समस्याओं के निदान करने के लिए। उसी संदर्भ में आज यह विशाल दिव्यांग रैली कहिए, बैठक कहिए, ये आपस में मिलजुल करके अपना कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं, तय कर रहे हैं और हम सभी साथी इनका सहयोग कर रहे हैं। इनकी जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को सरकार से जल्द पूरा हो, इनके लाभ की बात हो, इनके पेंशन में बढ़ोतरी हो। इनको जो पेंशन मिलता है इससे इनका काम नहीं चलता है, बहुत ही कम माने धन इनको मिलता है जिससे अपना जीवन बसर नहीं कर पाते हैं। इनके लिए रोजगार की व्यवस्था हो, कुटीर उद्योग की व्यवस्था हो, इनके लिए और जो सरकारी सुविधाएं हो सकती हैं वो हो, इनकी मांगें हैं। हम इन मांगों का समर्थन करते हुए इनके साथ खड़ा है। किया गया है आपके द्वारा, जमकर भीड़ हुआ है, बहुत ही तादाद ज़्यादा है, क्या कुछ कहना होगा? विधवा महिलाएं भी आई हुई है बहुत संख्या में सर, उन लोगों का क्या आशा है आपसे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दिव्यांग बंधु माताएं बहनें आई हैं सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मतलब चुनावी दौरा के दौरान कवि जी जो एसोसिएशन ऑफ पर्सनल विथ डिसेबिलिटी PWD के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये आकर मिले और इन्होंने जब अपना परिचय दिया कि हम लोग दिव्यांग संस्थान जो दिव्यांग बंधु माताएं बने हैं उसको एकजुट कर सरकार के पास अपनी मांगों को रखते हैं। और जब पटना में भी सम्मेलन हुआ था तो इनके माध्यम से काफ़ी संख्या में दिव्यांग पटना में पहुँचे थे, तो हम भी चौंक गए कि इनकी संख्या काफ़ी अधिक है
और विगत कई सालों से हम देख रहे हैं कि इनके लिए कोई सार्थक स्टेप जो ये लोग मुख्य धारा से समाज के जुड़ सके, इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और ये तो पूरा समाज और हम लोग भी जानते हैं कि जो दिव्यांग लोग होते हैं उनको जीवन चलाना कितना कष्टमय होता है। तो मैं जब आज यहाँ आया हूँ तो मैं विशेष रूप से इन लोग को आग्रह करना चाहता हूँ कि आप समय के अनुसार जो आपके साथ परिस्थिति उत्पन्न हुई है उससे लड़ना सीखिए और अपने को काबिल बनाइए। आप जिस भी काम में आप अगर इंटरेस्ट लेते हैं उसको लगन से करिए और अपने पैर पर खड़ा होने का कोशिश करिए। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जितने भी सरकारी नौकरियां, प्राइवेट जॉब है, उसमें कम से कम फैक्ट्रिया में 5 कंपलसरी करे। कहा कि जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है बिहार सरकार, कंपलसरी किया जाए कि 5 विकलांग को आपको जॉब में रखना ही होगा और उसको कौशल विकास के माध्यम से जो सरकार विकलांगों के लिए अलग से कौशल केंद्र खोले जहाँ सिर्फ इन लोग को ट्रेनिंग दिया जाए और ट्रेनिंग दे के फैक्ट्री में नियुक्ति कराई जाए, सरकारी नौकरी में नियुक्ति कराई जाए कि ये सरकार के रहमो करम पर नहीं रहे, ये जीवन के मुख्य धारा से जुड़े हैं। तो मैं कवि जी के माध्यम से अपने सरकार को, अगर हमारी सरकार बनती है तो जरूर ये हम स्टेप लेने का प्रयास करेंगे और जरूर तेजस्वी जी हमारी बातों को समझकर ये सरकार इस नियम को बनाएगी और लागू करेगी। धन्यवाद।